दोस्तों एक इंडियन लड़का सऊदी के शेख के घर में एक ड्राइविंग का काम 6 महीने से कर रहा होता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था और लड़के को भी बहुत ही अच्छा काम मिला था, बहुत अच्छा सैलरी मिल रहा था। लेकिन 6 महीने गुजरने के बाद दोस्तों शेख की जो बीवी थी वो इस इंडियन लड़के को मोहित करने पर लगी थी, क्योंकि ये लड़का उसको पसंद आ रहा था। एक दिन लड़का बाथरूम में नहा रहा था और दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। शेख की पत्नी जो होती है वो कुछ काम से राजेश के पास जाता है, लेकिन राजेश नहा रहा होता है और दरवाज़ा थोड़ा सा खुला होता है। जब शेख की पत्नी उसके प्राइवेट पार्ट को देखती है, उसके पूरे बदन को देखता है, जब बिना कपड़ों के राजेश को देखता है तो वो दंग रह जाती है और उसके ख्याल में खो जाती है और रूम में आकर उसी के बारे में सोचने लगती है। दोस्तों आगे क्या होता है ये जानकर आप दंग रह जाएंगे दोस्तों। तो कहानी को पूरा देखें और चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये घटना है यूपी के रामपुर इलाके में। एक राजेश नाम का लड़का रहता था और उसका बाप सतपाल रहता था। न उसका माँ थी न उसका भाई था, सिर्फ बाप का एकलौता वो बेटा था। और सतपाल खेती का काम करता था और उसका बेटा का नाम जो राजेश था वो कुछ नहीं करता था, सिर्फ लड़कों के साथ घूमना फिरना, इधर जाना उधर जाना, दारू पीना, ऐसा ही करता था। लेकिन राजेश का जो कुछ दोस्त होता है वो सऊदी में रहता है और अच्छा पैसा कमा रहा होता है। तो एक दिन इसके राजेश के मन में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं अपने पापा को बोलूँ, अपने बाबूजी को बोलूँ कि मुझे भी सऊदी भेज दे, मैं भी सऊदी कमाने जाना चाहता हूँ। वैसे भी मैं घर पे कुछ काम करता नहीं हूँ और खेती का काम मुझे पसंद नहीं है। दोस्तों ये बात जब अपने पापा को बताता है, अपने पिताजी को जब बताता है राजेश, उसका पिताजी शुरू में तो इनकार करता है, लेकिन फिर उसके पिताजी सोचता है वैसे भी राजेश गांव में रहकर कुछ करता नहीं है, लेकिन भेजूँ तो भेजूँ इसको सऊदी कैसे, क्योंकि 3 लाख रुपए लगते हैं सऊदी जाने के लिए और मेरे पास उतना पैसा नहीं है। फिर राजेश अपने पापा को बोलता है कि हमारे पास 2 एकड़ ज़मीन है, आप बैंक में ये गिरवी रख दो और गिरवी रखने के बाद आप बैंक से पैसा लेकर मुझे सऊदी भेज दो, मैं सारा पैसा चुका दूंगा कमा कर। और उसके बाप को ये बात दिमाग में सेट हो जाती है और बैंक में अपना 2 एकड़ ज़मीन गिरवी रखता है और बैंक से लोन लेकर इसको 3 लाख रुपए देता है और एक एजेंट को वो पकड़ता है और इसको राजेश को सऊदी भेज दिया जाता है दोस्तों, ड्राइविंग के काम में। क्योंकि ड्राइविंग का काम वो घर पे भी कभी कभी कर लेता था, ट्रैक्टर वगैरह 4 व्हीलर ये सब वो चला लेता था। तो ड्राइविंग के काम में जब वो सऊदी जाता है एक शेख के घर में काम करने लगता है। उसका काम सिर्फ ये होता है गाड़ी में उसके बच्चे को बैठाना, स्कूल ले जाना, स्कूल ले जाकर फिर जब उसका छुट्टी हो जाए तो स्कूल से ले आना, फिर घर पे भी शेख के घर पे भी कुछ छोटा मोटा काम है वो कर देना, बस इतना ही उसका काम था। वो बहुत ही अच्छा से ईमानदारी पूर्वक काम करने लगता है। शेख को बहुत पसंद आने लगता है ये लड़का और इसको सैलरी भी ज़्यादा बढ़ा देता है, पहले जितना रहता है उससे ज़्यादा सैलरी भी देने लगता है और शेख को बहुत पसंद आने लगता है राजेश का काम देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। और घर का जो उसका बीवी होता है, शेख का बीवी जो होता है वो भी उसको बहुत पसंद करने लगती है। फिर ऐसे होते होते 6 महीने 7 महीने गुजर जाते हैं। 6 महीने 7 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन क्या होता है कि राजेश बाथरूम में नंगा नहा रहा था, बिना कपड़ों के नहा रहा था। तो शेख की जो बीवी है वो कुछ काम से राजेश के पास जाती है, लेकिन राजेश बाथरूम में नहा रहा होता है। थोड़ा सा दरवाज़ा खुला होता है और उसमें राजेश को नंगा नहाते देख वो बहुत ही आकर्षित हो जाती है। राजेश के प्राइवेट पार्ट देखकर, उसका पूरा बदन देखकर, पूरा शरीर देखकर, बिना कपड़ों के शरीर पूरा देखकर वो बहुत ही आकर्षित हो जाती है शेख की जो बीवी होती है। क्योंकि राजेश 6 फीट का हट्टा कट्टा नौजवान होता है। राजेश जब नहा रहा होता है फिर वो कुछ नहीं बोलती और देखकर चली आती है अपने कमरे में और उसी के बारे में सोचती रहती है और सोचने लगती है कि मैं राजेश को कैसे पटाऊं, कैसे अपने और आकर्षित करूं। ऐसे ही सोचते सोचते 1 दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाता है, लेकिन वो मिल नहीं पाता। वो उसको कुछ ये बता नहीं पाते थे। शेख की जो बीवी होती है शर्मा रही थी। तो एक दिन क्या होता है, शेख जो होता है, शेख दुबई चला जाता है किसी काम के सिलसिले में 1 हफ्ते के लिए। और मैं 1 हफ्ते के लिए दुबई जा रहा हूँ किसी काम से, तुम घर पे ठीक से रहना, बच्चों को देखना। वैसे भी राजेश है, ये भी अच्छे से राजेश को भी बोलता है, राजेश तुम भी घर में अच्छे से देखना, बच्चों को ठीक से स्कूल ले जाना ले आना। राजेश बोलता है साहब आप जाइए, कोई बात नहीं, मैं हूँ,
कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और शेख दुबई चला जाता है और इस एक हफ्ते का जो टाइम होता है वो राजेश के लिए और शेख की बीवी के लिए बहुत ही कह सकते हैं अच्छा टाइम होता है। जैसे ही शेख उधर जाता है उसी रात शेख की जो बीवी होती है राजेश के कमरे में लगभग 11 बजे रात को जाती है। राजेश अपने शेख की बीवी को देखता है, वो दंग रह जाता है, बोलता है मालकिन आप इस वक्त हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं। शेख की बीवी बोलती है मैं अकेले बोर हो रही थी, तुम्हारा मालिक भी यहाँ नहीं है, दुबई चला गया है, मैं अकेले बोर हो रही थी, तुमसे बातें करने के लिए आई हूँ। तो राजेश बोलता है कोई बात नहीं, क्या बात है बताइए। बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे मैं तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। ऐसे ही बात करते करते राजेश के साथ वो गलत हरकतें करने लगती है शेख की जो बीवी होती है, और राजेश उसको रोकता नहीं है क्योंकि जो लड़का होता है वो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है दोस्तों। इसी बीच वो शेख की जो बीवी होती है अपना पूरा बदन का कपड़ा जो है उसके सामने उतार देती है। राजेश जब उसके गोरे बदन को देखता है, बड़े बड़े उसके स्तनों को देखता है, उसके प्राइवेट पार्ट को देखता है, राजेश बहुत ही दंग रह जाता है और राजेश का भी मन पूरा हो जाता है उसके साथ संबंध बनाने का। फिर राजेश अपना भी कपड़ा खोलता है और बेड पे उसको लिटा देता है। इतनी ज़बरदस्त तरीके के साथ उसके साथ संबंध बनाता है मानो कि इससे पहले शेख की बीवी को इतना आनंद नहीं आया था जितना आनंद उसको इस बार आया था। राजेश के साथ संबंध बनाने में शेख की बीवी को बहुत आनंद आता है और ऐसे ही लगातार 1 हफ्ते तक वो उसके साथ संबंध बनाती थी रोज़। उसके बाद शेख दुबई से वापस आता है 1 हफ्ते के बाद, और 1 हफ्ते के बाद आने के बाद वो दोनों साथ में फिर रहने लगते हैं और इसको शेख की बीवी को मौका नहीं मिलता है उसके साथ संबंध बनाने का। फिर एक दिन क्या होता है, बर्दाश्त से ज़्यादा हो जाने के बाद शेख की बीवी सोचती है जैसे भी करके मुझे उसके साथ संबंध बनाना ही होगा, मेरा बहुत मन कर रहा है। तो शेख की बीवी और शेख और उसके बाल बच्चे सब सोए हुए थे एक रूम में। उसी बीच ये शेख को सोने देता है और 11 साढ़े 11 बजे रात में उठकर राजेश के कमरे में आ जाता है और दोनों संबंध बनाने लगता है। फिर संबंध बनाते बनाते 12 बज जाते हैं, लेकिन ये दोनों कंटिन्यू रखते हैं, संबंध बनाते रहते हैं। इसी बीच शेख का नींद खुलता है और शेख सोचता है कि मेरी बीवी कहाँ गई। बाथरूम में जाता है, तलाश करता है, इधर उधर देखता है, पूरे घर में उसको कहीं नहीं मिलता। जब राजेश के कमरे के पास में जाता है शेख, तो कमरे से आवाज़ें आ रही थी। वो समझ जाता है ये दोनों कुछ जरूर गलत कर रहे हैं इस कमरे में, और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है दोनों को बिना कपड़ों को देखता है, अपनी बीवी को और राजेश को। इस वक्त वो शेख बहुत ही आग बबूला हो चुका था, आग बबूला हो जाता है और राजेश को मारने पीटने लगता है। और राजेश क्या होता है, रात में ही जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाता है दोस्तों, जान बचाकर भागता है, नहीं तो शेख उस दिन उसको मार ही देता। जैसे ही जान बचाकर भागता है, 1 दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरता है, बेचारा ऐसे कैसे भागता फिरता। फिर इंडियन एम्बेसी के साथ उसका संपर्क कराया जाता है, कुछ उसके दोस्तों को फ़ोन करता है और उसके द्वारा इंडियन एम्बेसी के साथ संपर्क कराया जाता है और इंडियन एम्बेसी इसको कानूनी तौर तरीके के साथ इसको फिर से इंडिया भेज देते हैं। तो दोस्तों गलत परिणाम का नतीजा बहुत ही ख़राब होता है दोस्तों। तो जहाँ भी रहे अच्छे से रहे और अच्छा कर्म करे, अच्छा काम करे, अपने काम पे फोकस रखे अगर आप विदेश में जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि आपके परिवार का उम्मीद आपसे जुड़ा होता है दोस्तों। इस कहानी से मुझे किसी को ठेस नहीं पहुंचाना था, बस मनोरंजन के लिए मैंने ये कहानी बनाई थी दोस्तों।